नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 9 में हीरोइंस फार्मूला का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि समकोण का हो तो कैसे उसको निकालेंगे, और उसके बाद में समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समद्वि बाहु का कैसे निकालेंगे, और एक हम आपको बता दे रहे हैं कि समबाहु का कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समबाहु का कैसे निकालेंगे। तो समबाहु के लिए एक फार्मूला रट के रखिए, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी कि जो भी उसका साइड दिया हुआ है उसको आपस में 2 बार आपको गुना करना है। अब कहिएगा कि रटने की क्या बात है, तो सुन लीजिए, एक बात आप जान लीजिए अच्छे से कि इसमें जो है ये जो फार्मूला है यह हीरोइंस फार्मूला से ही निकल के आता है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको याद कर लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे जब हम आपको बताएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे आया। तत्काल में इसको देख लीजिए। समकोण, समद्विबाहु और समबाहु का बात तो हो गया। अब बात आके अटकती है विषम बाहु पे कि आखिर विषम बाहु के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो विषम बाहु के लिए हमें दूसरा कोई उपाय नहीं है हीरोइंस फार्मूला को छोड़कर। हीरोइंस फार्मूला को छोड़कर हमारे पास में दूसरा कोई उपाय नहीं है भाई साहब। तो जान लीजिए आपको करना क्या होगा। हीरोइंस फार्मूला में एक चीज़ जानिए कि त्रिभुज का परिमिति क्या होती है। त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? तो ये परिमिति या परिमाप जो लिखना है इसे लिखिए। वह होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। मानिए कि जो 3 साइड होते हैं ना त्रिभुज में, उनका जोड़ ही क्या है? उनका जोड़ क्या है बताइए जल्दी से। उनका जोड़ ही त्रिभुज का परिमाप या फिर त्रिभुज की परिमिति कहलाती है। परिमाप या फिर परिमिति या फिर परिमिति। अब देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि हमने एक त्रिभुज बना लिया है, इसका नाम ABC लिख देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यह AB की जो लंबाई है वह A है, ये BC की जो लंबाई है वह B है, और AC की जो लंबाई है C है। बस इसको ध्यान में रखना है कि किसको A ले रहे हैं, किसको B ले रहे हैं, किसको C ले रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ टेंशन पालने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि A किसको ले रहे हैं, B किसको ले रहे हैं और C किसको ले रहे हैं। समझे कि नहीं बात को? चलिए आगे देखिए। तो अगर इस स्थिति में अगर कहें कि ये ABC का हमको निकालना है परिमाप यानी परिमिति, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों भुजा का लंबाई, पहले तीनों भुजा को भी लिख सकते हैं, यानी कि AB जोड़ BC जोड़ AC चाहे CA जो लिखना है लिख सकते हैं। तो AB का लंबाई कितना है? A है। BC का लंबाई कितना है? B है। और AC का लंबाई कितना है? C है। यानी कि A प्लस B प्लस C क्या है? परिमिति है। अच्छा, किसी चीज़ को आधा कर देते हैं तो उसको हम लोग अर्ध बोलते हैं। आधा या फिर अर्ध, आधा को अर्ध भी बोलते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति। तो परिमिति का आधा, परिमिति क्या है हम लिख देते हैं परिमिति का आधा। आधा माने कि उसमें 2 से भाग कर देना। परिमिति आया कितना है? परिमिति आया है A जोड़ B जोड़ C, यानी कि A जोड़ B जोड़ C का आधा। ठीक है, तो ये होता है अर्ध परिमिति और ये होता है परिमिति। बात समझ में आई? अर्ध परिमिति और परिमिति क्या है? तो बाबू आपको जब निकालना हो हीरोइंस फार्मूला का से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को S लिखते हैं, छोटका वाला S लिखते हैं, स्मॉल s लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर काम कि हम लोग छोटा वाला अर्ध परिमिति निकालेंगे। उस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का हमको निकालना हो क्षेत्रफल, उसका हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमिति, यानी कि परिमिति में 2 से भाग। नेक्स्ट क्या करेंगे कि उसका हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए करते क्या, ये वाला जो साइन होगा, ये वाला जो साइन यूज होगा वह क्षेत्रफल के लिए यूज होगा। उसको करने के लिए क्या होगा, अंडर रूट एस यानी कि क्या, अर्ध परिमिति, इंटू एस माइनस ए, यानी कि अर्ध परिमिति में से यह वाला जो ए है, कौन वाला ए,
जो ए हम जहाँ लिए हैं उस ए को कर लेंगे माइनस, फिर करेंगे एस माइनस बी यानी कि ये वाला घट जाएगा, फिर होगा एस माइनस सी यानी कि ये वाला भी घट जाएगा। समझ में आई बात? और जो फाइनल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो ये हो गई, लेकिन ये आपको समझ में आया नहीं होगा जब तक हम आपको एक एग्जाम्पल लेके नहीं समझाएंगे, उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप भारतीय भवन के बुक का प्रश्नावली 13 का ए का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया है। क्या है? एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का 3 भुजा है। कितना कितना है? एक 40 है, अरे भाई हाँ, एक 40 है, एक 24 है और एक 32 है। तो देखो भाई, इसमें आप मान लो पहले ही है कि ए का मान हम मान लेते हैं 24, बी का मान लेते हैं 40 और सी का मान लेते हैं 32, ताकि कोई आगे चल के लफड़ा नहीं हो। ठीक है, फिर हमको निकालना है अर्ध परिमिति यानी कि एस निकालना है। ठीक है, जब हम अर्ध परिमिति निकालेंगे तो क्या करेंगे कि पहले परिमिति निकालेंगे यानी कि 24 जोड़ 40 जोड़ 32, और अर्ध परिमिति निकालने के लिए 2 से कर देते हैं कथी? भाग कर देते हैं। 2 से भाग कर दिए, ठीक बात है। जोड़िए तो सबको कितना हो गया? 2 में 0 जोड़ा गया 2 और 2 में 4 जोड़ा गया 6, 3 में 4 जोड़ा गया 7, 7 में 2 जोड़ा गया 9 और बट्टा में हो गया 2, माने कि ये हो गया 48। अर्ध परिमिति कितना आया? 48। अब हम आपको कहे हैं कि जब अर्ध परिमिति निकल जाए, जब अर्ध परिमिति क्या हो जाए? निकल जाए, तो इस वाले फॉर्मूला में हमको रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर एस का जितना मान आया उतना भर देंगे। एस का मान कितना आया? 48, ब्रैकेट देंगे। एस का मान कितना है? 48 माइनस ए का मान कितना माने हुए हैं? 24, ठीक है। फिर एस का मान कितना है? 48 माइनस बी का मान कितना माने हुए हैं? 40, फिर 48 माइनस सी का मान माने हुए हैं 32। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 48 तो 48 से रह गया, 48 में से 24 घटा देंगे तो 24 बच जाएगा, फिर 48 में से 40 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा, 48 में से 32 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम आप लोग इतना तो ज़रूर पढ़े हुए हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, इसको ब्रैकेट से कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने का एक आसान सा उपाय है कि इस 48 को हम 2 गुने 24 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फिर ये 24 हो गया, फिर इस 8 को हम 2 गुने 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और 16 को कितना लिख सकते हैं? 16 को 16 रहने दीजिए। देखिए अब आपको तो पता ही है कि जिसका जोड़ा बन गया वो हो जाएगा बाहर। तो जोड़ा इसमें किसका किसका बन गया? ये 24 और 24 का जोड़ा बन गया, 24 आ गया बाहर, ठीक बात है। यह 2 और इस 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ गया बाहर, ठीक बात है। 4 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 2 होता है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अभी सबको कर लेंगे गुना, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 गुने 4, 96 गुने 4, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 9 चौको 36 2 38, 384 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए भाई साहब, हम तो ये अपने दिमाग से कर लिए, अब आप चाहें तो अपना गधा वाला दिमाग भी लगा सकते हैं। क्या कि 48 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 गुण 24 बार में, 12 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर इतना को लिखिए, फिर 24 का कीजिए, एकदम लंबा सा बनाइए, फिर जोड़ा बनाइए। अरे काहे को उतना करने जाएंगे भाई? जिसका जो 2 गो हो जाएगा वो तो बाहर निकलना ही है। तो 48 को 2 गुने 24 कर दिए, एगो 24 रखा हुआ है तो 2 को 24 का जोड़ा बना के बाहर ना निकाल देंगे। फिर 8 को 2 गुने 4 लिखेंगे तो ये 2 और 2 का जोड़ा बना के बाहर ना निकाल देंगे। और 4 का वर्गमूल 2 पता है ये है, 16 का वर्गमूल 4 पता है ये। तो दिमाग ही अप्लाई कीजिए, आपको टाइम बचा के जो है एग्जाम में टाइम बचा के काम करना होता है। तो देखिए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि कैसे? यही है हीरोन्स फार्मूला, दूसरा कुछ नहीं है, यही है हीरोन्स फार्मूला कि हीरोन्स फार्मूला के यूज से कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम आपको बोले थे कि एक मस्त चीज़ आपको बताएंगे सबसे लास्ट में कि कैसे किलोमीटर को मीटर में बदलने हैं, मीटर को मीटर बदल। तो आप अपनी वाइफ का नाम याद कर लीजिए। ये मान लीजिए कि आपकी पत्नी का नाम है KHDM DCM, KHDM DCM।
K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, D फॉर डेका, M फॉर मीटर, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी और M फॉर मिली। फिर से देखिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका मीटर सेंटी डेसी सेंटी मिली, KH DM DCM, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए पहला के बड़का, H बड़का, D बड़का, M बड़का, फिर D छोटका, C छोटका और M छोटका, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें ये इतना आपके लिए हो गया होमवर्क कि आप इस चीज़ को याद करके लाएंगे। जब आप इसको याद करके लाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे किलो से मान लीजिए कि आपको डेसी में आना हो तो क्या करेंगे, डेसी से मान लीजिए कि मिली में आना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको मीटर से डेका में जाना है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपको मीटर से किलो में जाना है तो क्या कीजिएगा। इस टाइप का जो यूनिट कन्वर्जन जो होता है ना, यूनिट कन्वर्जन, ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मतलब कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इतना ही थ्योरी था। अब इस चैप्टर्स के बाद में भारती भवन का बुक आप कहीं से उपाय कर लीजिए और भारती भवन के बुक से 13 का ए बनाने के लिए तैयार हो जाइए। जो हम आपको थ्योरी बताए हैं उसके आधार पर अब 13 का ए आपको बताएंगे, आप भी बना के आइएगा। हम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में 13 का ए बताएंगे। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो होमवर्क दिए हैं उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन करके आइएगा। जो नहीं बनेगा उसको हम आपको बता देंगे, सबको समझा देंगे, आप उसको पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। और एक लास्ट बात कि जो भी इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। PDF कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दूसरे बाकी बच्चों को जो 9th में है उनको भी, जो 8th में है उनको भी इस चैनल के बारे में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, जहाँ भी शेयर करना है, फेसबुक पर जहाँ भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।